कथाओं के श्रवण हेतु अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल भार्गव मुनीश जी महाराज और दबाएं बेल आइकॉन। बोलिए राधा माधव भगवान की जय। भगवान आए और अर्जुन को लेकर के भगवान चले गए द्वारिका। और इधर जो बालक की रक्षा की थी गर्भ में, कालांतर में उसका जन्म हुआ, नाम पड़ गया परीक्षित। इसका नाम था, ब्राह्मणों ने रखा विष्णुरात, मतलब विष्णुना राता दत्ता, विष्णु के द्वारा जिसकी रक्षा की गई हो। लेकिन ये जिसके गोद में जाता उसे टुकुर टुकुर करके देखता कि ये कौन है, वो चार हाथों वाला कहाँ गया। तो मानो सबकी परीक्षा करता, तो नाम बढ़ गया परीक्षित। परीक्षित अपने नगर में घूमते और जहां जाते वहीं अपने पूर्वजों के बारे में सुंदर सुनने को मिलता, बड़े प्रसन्न होते। एक दिन परीक्षित घूमते हुए जा रहे थे, एक गाय रो रही थी, रम्हा रही थी, एक वृषभ समझा रहा था क्यों रो रही। भगवान लीला स्मरण करके चले गए इसलिए रो रही है, या मेरे तीन पांव उसके कटे हुए थे, या मेरे तीन पांव नहीं है इसलिए रो रही है। समझा रहा था। एक काला काला आदमी कड़क लेकर के चौथा पांव भी काटने के लिए उद्यत हुआ। परीक्षित ने कहा, मारो दी दस अम्बे, हे माँ शांत हो जाओ, तेरा बेटा। भगवान के जाते ही उनकी गायों पर इतना अत्याचार। वृषभ से पूछा, वृषभ देव आप कौन हो? वृषभ ने कहा कि मैं। आप पूछा, वृषभ देव आप कौन हो और आपकी ये दशा किसने की? वृषभ ने कहा, मैं अपनी दशा का जिम्मेदार किसे ठहरा? डॉक्टर के पास जाऊंगा तो रोग बताएंगे, ज्योतिषी के पास जाऊंगा तो ग्रह बताएंगे, तांत्रिक के पास जाऊंगा तो झाड़ फूंक करने के लिए भूत प्रेत बताएंगे, और किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से मिलूंगा तो वो बताएंगे काऊ न को सुख दुख कर जाता, जो 10 कर्म तो 10 फल चाखा। तो मैं अपनी इस स्थिति का जिम्मेदार किसी को नहीं मानता, मैं खुद ही हूँ। परीक्षित ने कहा, मैं समझ गया, आप साक्षात धर्म आप धरणी है और धूड़ तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज हमारा नाम कलयुग है। बोले तो हमारे यहाँ कैसे आ गए? बोले प्रभु आपका युग कहाँ नहीं है, तेरे अंदर कितने गुण हैं, कितने दोष है। कलयुग ने कहा, दोष का मैं खान हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक गुण है। कौन सा? कलयुग केवल नाम बधारा, सुमरी सुमेरी नर उत गई पारा। मेरे नाम जो लेगा, मेरे में जो भगवान का नाम लेगा, वो भव रूपी सागर से पार कर जाए। प्रसन्न हो गए परीक्षित जी। बोले ठीक है, चल तुझे 4 स्थान दिया। द्यूतम पानम स्त्री सुना, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहां तू रहेगा, जहाँ शराब पिया जाता हो वहां तू रहेगा, जहाँ लंपट पुरुष जाते हो वेश्यालय में वहां तू रहेगा, और जहाँ हिंसा होती वहां रहेगा। कलयुग ने कहा, महाराज काला काला चेहरा देखा तो ऐसे रूम भी दे दिया। एक तो लेटरिन बाथरूम अटैच बढ़िया रूम दे देते, एक तो ढंग का रूम होता ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, जिसमें लोग आते तो उनको ठहराया जाता, एक तो बढ़िया दे देते। तो कहाँ चाहिए? सोना पहना था परीक्षित ने, स्वर्ण का मुकुट, तो बोल दिया सोने में चाहिए। क्यों? क्योंकि परीक्षित जुआ खेलते नहीं, परीक्षित शराब पीते नहीं, परीक्षित हिंसा करते नहीं, परीक्षित लंपट पुरुष है नहीं। कलयुग ने सोचा अगर राजा के ऊपर जब तक अधिकार ना हो तब तक तो सब व्यर्थ है, तो क्या करें? बोले सोने में स्थान। परीक्षित प्रसन्न थे, सो स्थान दे दिया। लेकिन अगर माताएं बहनें सोना ना पहने तो काम ही न चले, और शादी विवाह में हो तो ऊपर से नीचे ले सोना। और ग्रामीण अंचल में ऐसी प्रथा है कि स्वर्ण का पानी छिड़क देने से लोग पवित्र हो जाते हैं। तो सोना में कलयुग है कि भगवान एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं, धातु नाम हम कांचन मस्ती, धातुओं में मैं सोना हूँ। तो बोले जो 1 नंबर की कमाई है का सोना है उसमें भगवान, और जो 2 नंबर की कमाई का उसमें कलयुग। तो जरासंध का मुकुट पड़ा था, जरासंध को मार करके लाया गया, जो लाए थे
भीम उसी मुकुट को इन्होंने पहना, धारण किया, धारण करके आगे बढ़े तो कलयुग सवार हो। अपने सैनिकों से सैनिक इनके पीछे छूट गए। सैनिकों से अलग होते ही भूख प्यास से संतृप्त हुए। समीक मुनि की ऋषि है, समीक मुनि की कुटिया थी ऋषि की, वहां गए, जाकर के बुलाने लगे, महाराज जी, पंडित जी, बाबा जी, कोई आवाज नहीं आई। तो कामना हुई, काम हुआ तो क्रोध आ गया। जो क्रोध आया सो अंदर गई, मरा हुआ एक सर्प था, गले में लपेट दिया। बोले मृषा समाधि, ये बाबा बचना चाहता है। अरे राजा तो भगवान का दूसरा रूप होता है और तू राजा का ही सम्मान नहीं कर रहा। गले में सांप लपेट करके चले आए। इधर समीक मुनि के बेटे श्रृंगी को पता लगा कि मेरे पिताजी के साथ राजा ने ऐसा दुर्व्यवहार किया है, तो नदी में प्रवेश किया, जल उठाया और श्राप दे दिया, इद लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हरे। राजा ने मर्यादा का नाश नागा है, मर्यादा को तोड़ा है। जिस सर्प को उन्होंने आज मरा हुआ समझ के मेरे पिता के गले में लपेटा है, आज के 7वें दिन वही तक्षक उठेगा, उन्हें दस रोते हुए बेटा आया। पिताजी की समाधि भंग हुई। बेटे से पूछा क्या हुआ? कंठ अवरुद्ध हो चुका था, बेटा बोल नहीं पाया। मित्रों ने बताया कि श्रृंगी ने राजा को श्राप दिया। समीक मुनि ने कहा बेटा तूने ये क्या किया? तूने राजा को श्राप दे दिया। अब भारतवर्ष को परीक्षित जैसा राजा नहीं मिलेगा, और राजा नहीं सही होगा तो प्रजा में वर्ण संकरता फैलेगी। वर्ण संकरता फैलेगी तो दुनिया भर की समस्या होगी। लेकिन बेटा तेरा श्राप तो विफल नहीं जा सकता। 2 शिष्यों को भेजा, बोला जाकर के परीक्षित से बता दो कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, बचने का उपाय कर सके तो कर। लौट कर बोला, परीक्षित ने जो मुकुट उतारा सो सुध बुध आई। परीक्षित को बड़ा रोष हुआ कि मेरे पूर्वज ब्राह्मणों के चरणों में ही अपना सर रखते थे, लेकिन मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ। मैं अपना शरीर खत्म कर लूंगा, मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। लेकिन तब तक आकर के जो ऋषि कुमारों ने बताया है, परीक्षित प्रसन्न हो गए। किसी को ये नहीं पता होता कब मरना है, लेकिन हमें तो ये पता है कि हमें 7 दिन बाद मरना है। तो क्या करें? बोले उपाय करना चाहिए। राजपाट त्याग दिया, नदी के किनारे जाकर के गंगा द्वार समीपे, तो गंगा जी के समीप जाकर के बैठ गए। ऋषि महर्षि मुनियों ने सुना, सब आकर के इकट्ठा होकर के बैठ गए। परीक्षित ने कहा महाराज 7 दिन में मैं मरने वाला हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? कोई कहता 9 दिन की कार्यक्रम करा लो, कोई कहता 11 दिन का रुद्राभिषेक करा लो, कोई कहता 7 दिन का सप्तचंडी करा लो, कोई कहता महामृत्युंजय करा लो। परीक्षित ने कहा महाराज 7 ही दिन है, क्या होना है? हो ही रहा था कि उनके बीचों बीच में प्रकट हो गए कौन? तत्र भवद भगवान व्यासपुत्र, तत्र भवद भगवान व्यासपुत्र, तत्र भवद भगवान। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, प्रीतश्वालैर् अवधूत वेशा, प्रीतश्वालैर् अवधूत वेशा। तत्र भवद भगवान, तत्र भवद भगवान, तत्र भवद भगवान। बोले व्यासपुत्र भगवान की। व्यास जी की लेखनी देखिए, कौन प्रकट हुआ? बोले तत्र अभवद, उसी वक्त। कौन? बोले भगवान व्यास पुत्र। व्यास पुत्र नहीं प्रकट हुए, कौन आया? बोले भगवान व्यास पुत्र। भगवान स्वयं ही व्यास पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। आपके जब समस्या आवे तो ये नहीं गदा लेकर हनुमान जी आवे, ये नहीं धनुष बाण वाले आवे, बंसी वाले आवे, अनेक रूप आए। विष्णवे प्रभु, विष्णवे भगवान के तो अनेक रूप हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। सुखदेव जी प्रकट हो गए। परीक्षित ने हाथ जोड़ा और पूछ लिया महाराज, अतः प्रयक्षामि संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरु। हे योगियों के परमं गुरु, जो 7 दिन में मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? जो 7 दिन में मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? क्या याद करना चाहिए? क्या भूल जाना चाहिए?
किसे मनाना चाहिए, किसे नहीं मनाना चाहिए, किस देवता की उपासना करनी चाहिए, पूछ लिया। और पूछ करके सुखदेव जी का पूजन करने लगे। तो परीक्षित जी को सुखदेव जी का पूजन करने दीजिए विधिवत। और कल प्रथम स्कंद में सुखदेव जी की धारा बहेगी और 7 दिन में जो कथा है वो श्रवण कराई जाएगी। केवल परीक्षित ही 7 दिन में मरने वाले नहीं हैं, हमारे आपके पास भी 7 दिन है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8वां दिन किसी के जीवन में आना नहीं है। तो कल सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रवण कराएंगे कि किस प्रकार से मुक्ति हो। बोले राधा माधव भगवान।